सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 35 नए युग का मंत्र गायत्री महामंत्र। आइए आदिशक्ति माँ गायत्री को हृदय में धारण करें, उनके दिव्य प्रकाश को अपनी चेतना में, अपने रोम रोम में अनुभव करें। भावना करें कि गायत्री मंत्र से हमारी आत्मा प्रकाशित हो रही है और हमारा हृदय पवित्र हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितना सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। गायत्री जयंती को माँ गुरुदेव कितना इम्पोर्टेंट डे बता रहे हैं और गुरुदेव बता रहे हैं हमारे अंतःकरण में गायत्री जयंती कब होगी। हमारे को अगर समझना है कि हमारे भीतर माँ गायत्री का प्रकाश कब जागृत हुआ तो उसका सही स्वरूप क्या होगा। तो पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया कि माँ गायत्री हंस पर बैठकर कमंडल लेकर नहीं आती हैं। वो करुणा के रूप में, दया के रूप में, संवेदनाओं के रूप में, दिव्य भावनाओं के रूप में, देने के भाव के रूप में आती हैं और हमारे भीतर के देवत्व का जागरण करती हैं। और अगर ये सब हो रहा है तो समझ लें कि हमारे भीतर गायत्री जयंती हो गई, हमारी गायत्री जयंती मन गई और उसका और चेक टाइम टू टाइम उसका चेक लगाना है। आगे गुरुदेव इसी में लिख रहे हैं कि आज करुणा की माता जन्म लेने वाली है, आज गायत्री माता जन्म लेने वाली है, आज प्रज्ञा अवतार जन्म लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अवतार कब जन्म लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनायार्थं संभवामि युगे युगे। श्लोक के उच्चारण में कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिए। गुरुदेव लिख रहे हैं कि कब होता है? अवतार लेने के बाद भगवान केवल 3 काम करते हैं। क्या करते हैं? सज्जनों की रक्षा करते हैं। सज्जन जो सच्चरित्र है, जो अच्छे पुरुष हैं, जिनके भीतर दैवीय भावनाओं का जन्म हो चुका, वो सज्जन है। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करते हैं। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन मतलब लोगों को नहीं मारते हैं, हमारे भीतर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो दुसंस्कार हैं, उनका उन्मूलन। और कुछ ऐसे होते हैं दुसंस्कार जो हमें बिल्कुल गिराते चले जाएं तो उन लोगों का करना भी पड़ता है, उन लोगों का सफाया। जैसे कंस को हटाना पड़ा ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि कंस के अंदर हम बुराई देखना शुरू कर दें, हर किसी में कोई एक अच्छाई भी है। और तीसरा काम धर्म की स्थापना। भगवान को यही काम करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि भगवान ने खुद वचन दिया है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मेरा जन्म होगा, जब जब साधुओं पर अत्याचार होगा तब तब मेरा जन्म होगा, और हर युग में धर्म की स्थापना के लिए मेरा जन्म होगा। तो अब गुरुदेव इसमें क्या लिख रहे हैं कि अब दुष्प्रवृत्तियां चाहे बाहर हो या अंदर हो, पहले युगों में, अब कलयुग में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? पहले राम और रावण का युद्ध हुआ तो राम जी और रावण सामने सामने खड़े तो थे, पता तो चल रहा था राम के जो 10 सिर है दशहरा, वो 10 सिर क्या है? वो 10 सिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारी बुराइयां ही तो हैं। लेकिन वो बुराइयां अपने सामने खड़ी थी और उनपे धनुष बाण चलाना था। तो लेकिन अब क्या हो गया? कलयुग में अंदर ही अंदर चल रहा है महाभारत। और फिर कृष्ण जी के युग में कौरव और पांडव अलग अलग दिखाई तो दे रहे थे कि हाँ ये कौरव है, ये अच्छे हैं, और ये बुरे हैं, ये पांडव है। अब तो भीतर महाभारत चल गया है, अब तो सब कुछ अंदर घटित हो रहा है। और अंदर जब घटित हो रहा है तो दृष्टा भाव में देखकर ये समझे कैसे कि कौन सा सत्प्रवृत्ति का भाव है और कौन सा दुष्प्रवृत्ति का भाव है। अब गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि दुष्प्रवृत्तियां अंदर हो या बाहर हो, उसको तोड़ना, उसको नाश करता हुआ चला जाता है। क्या? जब भगवान का जन्म होता है, वो अवतारी सत्ताओं का जन्म होता है, तो वो ऐसा कर देता है। और गुरुदेव ऐसा कैसे कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भावना का परिष्कार ही सतयुग है। सतयुग केवल ऐसे आएगा कि सारी भावनाएं बदल जाएंगी, श्रेष्ठ विचारों का जन्म हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और तब सतयुग आ जाएगा। कलयुग क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोगों की फ्रीक्वेंसी काली हो गई है, वाइब्रेशन काली हो गई है, स्वार्थ का भाव विलीन हो गया चेतना से। तो वो बात गुरुदेव लिख रहे हैं। उसके साथ ही आगे गुरुदेव के शब्दों में अगर पढ़ें तो गुरुदेव लिख रहे हैं, भगवान एक ही काम करता है, चाहे वह बाहरी दुनिया की दुष्प्रवृत्तियां हो या मनुष्य के अंदर हो, उन्हें तोड़ता है, उन्हें नाश करता हुआ चला जाता है, उन्हें हटाता है। वह उसके साथ निर्माण यानी जलाने का काम भी करता है, सज्जनों की रक्षा भी करता है। वह डबल रोल करता है। भगवान इंसान की बुरी परिस्थितियों को तोड़ता चला जाता है तथा दूसरा काम बनाता चला जाता है, अर्थात परिस्थितियां ठीक करता चला जाता है। वह भगवान का डबल रोल है, ध्वंस एवं सृजन का। इसी का नाम गलाई एवं ढलाई है। आप टाटा नगर चले जाना, वहां देखना बड़ी बड़ी चिमनियां बनी हुई हैं, उसमें लोहे के टुकड़े आदि डाल दिए जाते हैं, वहां पर उनकी गलाई होती है, उनमें से सब गलकर एक हो जाते हैं, उनमें गलत चीजें भी गल जाती हैं। का क्या नाम है? गलाई। उसके बाद अच्छी चीजें बन जाती हैं, उसे ढलाई का
ढलाई करके नया स्वरूप दे दिया जाता है। इसी प्रकार भगवान का ध्वंस एवं सृजन का कार्य चलता रहता है। भगवान अगर किसी को मुसीबत देता है तो किसी खरे मकसद के लिए ही देता है। देखो, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं, तो आप ये मान लो कि आपको कुछ बहुत श्रेष्ठ सीखना है। आप श्रद्धा और विश्वास की शक्ति को अपने पास रखेंगे तो आप बहुत सहजता से सीख जाएंगे, बहुत सहजता से समझ पाएंगे कि अगला कदम क्या करने के लिए है और अब क्या करना है। जैसे पिछली बार गुरुदेव स्वाध्याय में जब वसुधैव कुटुंबकम का भाव बता रहे थे कि लोगों में देने का भाव जाग जाएगा, तो एक परिस्थिति कोविड याद आई। कोविड में कितने लोगों के अंदर की सद्भावनाएं जागृत हो गई। उनको खुद भी नहीं पता था कि उनके अंदर इतनी सद्भावनाएं है कि जब आसपास लोगों को भूखा देखेंगे, लोगों को परेशान देखेंगे तो उनसे जिया नहीं जाएगा। हम सबने, बहुत लोगों ने अपने अंतःकरण में वो परिवर्तन देखा होगा। तो वो क्या था? वो प्रज्ञा अवतार का जागरण ही तो था आपके अंदर, कि जब पीड़ित मानवता को देखा तो अपना अंतःकरण पीड़ा से त्राहिमाम कर उठा। बहुत लोगों में, कितने अंश में किसके अंदर हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ हुआ ना। कोई रीछ है, कोई गिलहरी है, कोई हनुमान है, उससे क्या ही अंतर पड़ता है। उस भावना का जन्म तो हुआ। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं गुरुदेव कि दो प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। एक, जब नई बिल्डिंग बनानी होती है तो पुरानी को पूरी तरह डिमोलिश करना पड़ता है। तो हमारे ही भीतर प्रज्ञा अवतार का जन्म होना है और हमारे ही भीतर इतने सारे कुसंस्कार भरे पड़े हैं जन्म जन्मांतर के। तो अब उन कुसंस्कारों को क्षय तो करना पड़ेगा ना। तो वो प्रक्रिया गलाई की है और वो चैलेंजेस से होगा। जब लाइफ के चैलेंजेस आते हैं तो हम सीखते चले जाते हैं और जैसे जैसे हम सीख लेते हैं और वो लर्निंग हमारे अंदर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये जो है गलाई की प्रक्रिया खत्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है और उसके बाद नव निर्माण होने लगता है, सृजन होने लगता है। तो ध्वंस और सृजन साथ साथ चलते हैं। अगर एक दुष्प्रवृत्ति को किसी चैलेंज के थ्रू गलाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो एक सत प्रवृत्ति का भीतर भीतर जागरण किया जा रहा है। लेकिन चॉइस हमेशा हमारी ही होगी कि हम अपनी परिस्थितियों पे रोएं, कृप करें, परेशान हो जाएं, या फिर अपने आप को भाग्यशाली माने, सौभाग्यशाली जाने कि कोई शक्ति हमारे साथ है जो हमारे लिए कार्य कर रही है। आगे लिख रहे हैं, मैं क्या कह रहा था, आज गायत्री जयंती के दिन, अगले दिनों जो समय आने वाला है उसमें भगवान गलाई ढलाई करेगा। आप हमारी आंखों से, हमारी दूरबीन से देखिए, मतलब गुरु के हृदय से देखें। अगर हम गुरु जी की दूरदर्शिता से देखें, नहीं देख सकते तो गुरु की मान तो लें कम से कम। नहीं गुरु जी, अगले दिन तबाही आएगी। बेटे, तबाही आएगी तो निर्माण के लिए आएगी। तो अगले दिन डरावने हैं, हाँ डरावने हो सकते हैं। अभी कोविड कम डरावना था क्या? और ये तो एक ही लहर है, जाने और क्या क्या आने वाला है। अब भयग्रस्त होकर तो नहीं बैठ सकते, यही देखना है कि हम इसमें क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं। तो गुरुदेव तो जब ये प्रवचन दे रहे हैं तब बहुत फ्यूचर का देख रहे हैं। गुरुदेव तो दूरदर्शी थे, महाकाल है, उनको तो सब कुछ पता है आगे क्या होने वाला है। तो वो उसी दृष्टि से कह रहे हैं कि उसको तबाही की तरह से मत देखो, उसको इस तरह से देखो कि नव सृजन होने वाला है और नव सृजन होना है, इसलिए लोगों के अंदर भीतर संवेदना, करुणा के श्रेष्ठ भावों का जागरण करना है। और कितने ही लोगों के भीतर वो जागरण हुआ है और उनको वो सेवा करके आनंद आया है और वो इसमें कंटिन्यू इसी में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। आगे लिख रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो मुसीबत भी आती है, परंतु उसके बाद खुशियां भी बनाई जाती हैं, मिठाई भी बांटी जाती है। अगले दिन हमको खुशहाल दिखाई पड़ रहे हैं। अगले दिन हमें खूबसूरत इंसान दिखाई पड़ रहे हैं, खुशहाल दुनिया दिखाई पड़ रही है। अगले दिन हमको गायत्री माता का वह दिन दिखाई पड़ रहा है जो आज का दिन है, जो लोगों को प्रभावित कर सकने वाला है। इंसान के भीतर का देवता जो सो गया है वह जगने वाला है। अगले दिनों इंसान के भीतर से देवता जगेगा। इसे मनुष्य में देवत्व का उदय कहा जा सकता है। हमने इसके साथ यह भी कहा है कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। अगले दिनों की दुनिया बहुत शानदार एवं अच्छी होगी। ये गुरुदेव का आश्वासन है। और जब गुरुदेव की वाणी पढ़ो ना, तो हृदय में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगती है। ऐसा लगता है कि कितना ही सुंदर होगा वो राष्ट्र, वो समाज जहाँ ये कल्पना सच्ची हो जाएगी। और जब अपने हृदय में देवत्व का भाव कभी कभी अनुभव हो जाए तो ऐसा लगता है चलो कुछ नहीं तो चाहे एक क्षण के लिए हो, ठीक है वो प्रबंध धारा 24 घंटे अभी नहीं रहती, लेकिन कभी वो समय भी आएगा जब एक एक क्षण, एक एक पल गुरु के दिए हुए देव्य भाव चेतना का हिस्सा बनेंगे और चेतना गुरु में होकर गुरु में ही समर्पित और विलीन हो जाएंगे। तो आगे लिख रहे हैं गुरुदेव कि इतनी शानदार परिस्थितियां आने वाली हैं, जमाना बहुत सुंदर हो जाएगा, धर्म, संस्कृति, भगवान सब एक हो जाएंगे ताकि कोई आपस में लड़ न सके। अगले दिनों भाषाएं भी एक हो जाएंगी, जो आपस में लड़ती मरती हैं वे एक हो जाएंगी। अगले दिनों आचार एवं संस्कृति एक हो जाएंगे। पर्व जो आएंगे उसमें सबको छुट्टी मिलेगी, कोई पर्व किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। संस्कृति, सभ्यता, इंसान, राष्ट्र एक होने वाले हैं। एक ही संस्कृति अगले दिनों चलने वाली है। सारी दुनिया एक कुटुंब की तरह होगी। इसमें बूढ़ी माता तथा जो नहीं कमा रहे उनका भी हक होगा। सब मिलजुल कर बांट कर खाएंगे। आपस में प्रेम और आत्मीयता होगी। कमाने वाले ही केवल खा सकें
उस पर अंकुश लग जाएगा। तो आने वाले दिनों का जो विवरण है, जो गुरुदेव भावनाएं बता रहे हैं, उसका आधार क्या है? प्रेम और आत्मीयता का विस्तार। इतनी करुणा अंदर जाग जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं कि हम रिबेल कर दें कि अरे हमको नहीं जगानी, नहीं, चॉइस नहीं होगी। जिनके अंदर भी थोड़ी श्रेष्ठता भरी पड़ी है, उस श्रेष्ठ संस्कार को जगाया ही जाएगा। यही प्रज्ञा अवतार का कार्य है, यही माँ गायत्री का कार्य है कि अगर आपके अंदर किसी भी जन्म का श्रेष्ठ संस्कार कोई है तो उसको खाद पानी दिया ही जाएगा। आपको ऐसी परिस्थितियां मिलती ही रहेंगी कि आप जागरूक हो जाओ, हर हाल में हो जाओ। तो गुरुदेव इतना सुंदर विवरण कर रहे हैं आने वाले समय का, और हम भावना करते हैं आज यहीं पे स्वाध्याय समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं अंतःकरण से, दिल से, कि हे परम शक्ति, हे गुरु तत्व, हे गुरु शक्ति, हमारे अंतःकरण में ये दिव्य देव भाव जगा दीजिए। किस अंश में जगाएंगे तो आप जाने, लेकिन हमें इस राह पर चला दीजिए। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।